हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूँ वो चैप्टर जो सबने बहुत ज़्यादा हवा बना रखा है। हवा नहीं है, हलवा है। ठीक है, बेसिक बेस से शुरू कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। तो क्या दे रखा है आपको, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर निकालना है। क्या दे रखा है, टेन एल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है √3। और अगर टेन अल्फा √3 है तो आपको ये पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या है √3 है। अल्फा √3 कब होता है, हमें पता है टेन √3 होता है कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमारे को दे रखा है टेन बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/√3। भाई बीटा कितना हो जाएगा, टेन बीटा टेन थीटा 1/√3 कब होता है भाई, 30 डिग्री पर होता है। तो यानी हमें निकालना क्या है, कॉट अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया जी, अल्फा और बीटा का सम हो गया 90। तो कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 कितना होता है जी, 0 होता है जी। ठीक है जी, डन। आगे देखो, अब मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को भी ये वैल्यू भी याद नहीं है। तो आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप क्या करो, इसकी टेबल बनाने का तरीका छोड़ दो। टेबल बनाने का इजी तरीका सिखा रहा हूँ, टेबल बनाने का इजी तरीका नहीं सीखना भाई। अब क्या करो, एक सिंपल तरीका है। क्या करोगे आप लोग, आप करोगे एक लाइन याद, क्या, LRL/4 बस। आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये रही, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो होता क्या है, यहाँ होता है साइन कॉस टेन, जो चलता है हमारा वही है, और कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो ये है क्या। अगर आपको 0, 30, 45, 60 और 19 पांचों एंगलों में से किसी की भी वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हो बहुत ईजी तरीके से। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे 1060 बताया, 1060 क्या होगा, 60 डिग्री, 10 क्या होता है, L/R। तो 60 के लेफ्ट में कितनी वैल्यूज है, 3, और राइट में कितनी वैल्यू है, x का रूट लगा दो, आंसर कितना हो जाएगा, √3। 1030 निकाल के देख लो, 1030 क्या होगा। अब 30 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, 1, अपॉन राइट में कितनी वैल्यू है, 3, तो ये हो गया 1/√3। और कोई वैल्यू निकालनी चेक कर लेते हैं, साइन 60 निकाल लेते हैं। साइन 60, साइन क्या होता है, L/4। 60 के लेफ्ट में है 3 और टोटल अपॉन में 4, कितना हो गया, √3/2 आंसर। तो मतलब आप कोई भी वैल्यू से निकाल सकते हो, इसी तरीका नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या दे रखा है आपको, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 4/5। ठीक है, तो जब भी आपको दे रखा है तो आपके पास एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला था, हमने राइमिंग सुनी होगी, PVP/HHB। ये क्या होता है, पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। बस आपके टीचर्स ने बहुत सारे राइम बता रखे होंगे, याद करने का तरीका है, बस इसको याद कर लो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज हो गई। अब आपको क्या दे रखा है, साइन दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये होता है P/H, जी पता चल गया। तो P परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, अगर हमारा थीटा ये है तो थीटा अगर यहाँ है तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है, थीटा के सामने, यानी ये हो गया 4K। अब ये K क्यों लगाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री रेशो, रेशो का मतलब अपॉन में। अगर ये 4/5 की जगह मेरे को 8/10 देता तो मैं तब भी इसको काट के 4/5 ही लिख लेता। इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी आपको रेशो में देगा तो आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू को, उसकी वैल्यू के साथ क्या लगा दोगे, K। तो मैंने K लगा दिया परपेंडिकुलर साथ, हाइपोटेनस के साथ भी क्या लगा देंगे, K। तो ये हो गया 5K। अब हम लगाते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4K, बेस हमें नहीं पता है, और हाइपोटेनस है 5K। निकाल दो, 4 का स्क्वायर 16K² प्लस B² इक्वल टू 25K²। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस करेंगे 9K²। ठीक है जी, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, आंसर हो गया 3K। तो बेस कितना आ गया, ये हमारा आ गया 3 टाइम्स ऑफ K। अब आपको कुछ भी निकालना है निकाल दो। क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है जी, कॉट थीटा। थीटा कहाँ है, ये रहा थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो जी कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जी ये होता है B/P। तो जी बेस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है 3K, अपॉन P की वैल्यू हमारी कितनी है 4K, K से K काट देंगे तो कितना बचेगा 3/4। ठीक है, ऐसी सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, निकाल दो जी सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक क्या होता है जी, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी H/B। तो H की वैल्यू कितनी है हमारी 5K, डिवाइड बाय B की वैल्यू आपकी है 3K। अब क्या करो, सेक स्क्वायर निकाल दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, K से K कट गया, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 9, आंसर खत्म। ठीक है, बहुत ईजी है ट्रिग्नोमेट्री, आपको सिंपल सॉल्व करना और कुछ नहीं है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन ट्राई कर लोगे आपको ट्रिग्नोमेट्री उतनी ईजी लगने लग जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 sin थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 1। ठीक है, आपसे कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बाकी रेशो निकालने हैं। तो जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 है तो भाई यहां पर हमारे को पता चल गया परपेंडिकुलर कितना है
थीटा मान लेते हैं यहाँ है, तो परपेंडिकुलर 1 के है और हाइपोटेनस 2 के है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ के रूट में। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप कुछ भी निकालो, कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी √3 टाइम्स ऑफ के अपॉन √2 टाइम्स ऑफ के, 2 से के से की कट गया, √3/2 बचेगा। अब हमें कॉसेक थीटा निकालना है भाई, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है यानी 2 हो जाएगा। अब हमें सेक थीटा भी निकालना है, सेक थीटा क्या होता है जी, कॉस का उल्टा होता है जी, 2/√3 हो जाएगा, है ना जी। अब टेन थीटा निकाल लेते हैं, तो टेन थीटा क्या होता है, या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो यानी 1/√3 कर दो, के टाइम्स आएगा, के से के कट जाएगा। ठीक है, नहीं तो साइन थीटा की वैल्यू अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कर दो, साइन अपॉन कॉस करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है भाई, टेन का रेसिप्रोकल होता है √3 हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो गया। इट्स सिंपल। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, सबसे पहले देखो क्या साइन थीटा की वैल्यू कहीं आपको पता है, हाँ साइन थीटा 1/2 दिया और 1/2 यानी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाती है। अब आप ध्यान से देखेंगे कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, सेक 30 की वैल्यू 2/, तो मतलब आपके पास दो तरीके हो गए, आप कैसे भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां आपको दे रखा है ए एंगल है 30 डिग्री का, बी एंगल है 45 डिग्री का, आपसे कह रहा है साइन 75 निकालो। अरे भैया आपने ये क्या वैल्यू बता दी, ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं, हमने कभी आज तक सुनी भी नहीं है, पूरा साल निकल गया हमारी ट्रिग्नोमेट्री करते करते, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसकी ऐसी वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं कहना, आपको खुद बोल रहा है कि भाई साइन ए प्लस बी कितना होता है, और जो हमें एंगल दे रखे हैं उन दोनों का सम भी कितना है 75। अब इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते हैं। साइन ए की वैल्यू है 30 डिग्री और बी की वैल्यू है 45 डिग्री। ठीक है जी, तो साइन ए की वैल्यू है 30 डिग्री, कॉस बी की जगह आ जाएगा 45 डिग्री, प्लस कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री और बी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन 30 कितना होता है, ये हो गया साइन 30 और 45 75। देखो ध्यान से, आपको खुद साइन 75 की वैल्यू मिल रही है। साइन 30 हो गया 1/2, कॉस 45 हो गया 1/√2 मल्टी प्लस, ठीक है, कॉस 30 हो गया √3/2 और साइन 45 हो गया 1/√2 जी, 2√2 ले लिया एलसीएम, क्या बच जाएगा 1 प्लस √3 टाइम्स ऑफ 1√3, ये आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, 1/√3/2 को रैशनलाइज कर दिया √2 के साथ, क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 ऊपर नीचे लगा देंगे तो आ जाएगा √2 प्लस √6 अपॉन में 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन दे, एक दो 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर दे रहा है cos x बराबर है साइन 60 साइन 30 प्लस cos 60 और cos 30। अब ध्यान से देखते हैं cos x की वैल्यू कितनी है। cos x किसके बराबर है, cos x साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 √3/4 हो जाएगा, तो ये हो गया √3/4, दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये। तो cos x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से काटेंगे तो √3/2, यानी x कितना हो गया, cos में √3/2 कब होता है ये आपको पता हो चुका होगा अब तक, तो 30 डिग्री पर, तो आंसर हो गया। आप अगर क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको आंसर इजीली उनके मेथड्स पता चल जाएंगे और आपको जो प्रॉब्लम्स आती है वो सॉल्व होती जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10x - y दे रखा है आपको कितना 1, तो भैया x - y पता चल गया कितना होता है, tan 1 होता है 45 डिग्री पर। ठीक है, और आपको दे रखा है cosec x = 1 और यहाँ दे रखा है 0.5, तो cosec x कितना हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 0.5 कहाँ चला गया, डिवाइड में, तो पॉइंट हटाया 0 10 2 5 5 2 10, तो cosec x कितना हो गया 2। cosec 2 कब होता है 30 डिग्री पर सॉरी, अगर x की वैल्यू कितनी हो गई 2, अब अगर x 30 है तो x - y = 45 था, y = कितना हो गया 30 - 45 डिग्री, यानी y की वैल्यू हो जाएगी -15 डिग्री। आंसर खत्म, सिंपल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको देखा है साइन 30, इसको सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट cos स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 सॉरी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos स्क्वायर 30 होता है √3/2, तो अब स्क्वायर होगा तो आप उसकी वैल्यू पर cos 30 की वैल्यू पर क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर। साइन 45 क्या होता है 1/√3, बिल्कुल सही जवाब जी, इसका क्या लगाएंगे होल स्क्वायर। cos 30 क्या होता है भाई √3/2, इसका क्या लगाएंगे जी होल स्क्वायर, लगा दिया 1/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, ये 1/2 प्लस 3/4 जी, मैंने 4 2 8 हो जाएगा, 8 ले लिया एलसीएम, 2 4 8 4 1 4 8 3 4 2 8 2 3 6 6 और 4 10 और 3 13/8 इज योर
आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नाउ क्या कह रहा है, √2 टाइम्स ऑफ साइन 60 माइनस अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है आपको 1। तो ये हो जाएगा साइन 60 माइनस अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1/√2। तो भाई 60 माइनस अल्फा कितना होगा, साइन 1/√2 कब होता है भाई, 45 डिग्री पर होता है। तो अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, 45 माइनस 60। तो माइनस अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 15, माइनस से माइनस काटेंगे, अल्फा हो गया हमारा 15 डिग्री जी। बस इससे इजी क्वेश्चन और क्या लोगे। तो आज इतना ही करते हैं, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा और नए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।